द ग्रिंगो हंटर्स। ये क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है। खैर अब मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे मैक्सिको पुलिस के एक ऐसे स्पेशल यूनिट की कहानी जिनका काम है ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढना जो अमेरिका से भागकर मैक्सिको में छुपे हुए हैं और अब इस यूनिट को अपने इस काम को अंजाम देने में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज एक पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा है। इस सीरीज में आप पुलिस के एक ऐसे स्पेशल यूनिट की कहानी को देखेंगे जिनका काम है अमेरिका से भागकर आए क्रिमिनल्स को ढूंढना और उनको अमेरिका वापस भेजना। और इस सीरीज में आप इस यूनिट को ऑलमोस्ट हर एपिसोड में अलग अलग क्रिमिनल्स को ढूंढता हुआ देखेंगे। तो ओवरऑल कहानी इस सीरीज की इंगेजिंग है, लेकिन शुरू की 2 से 3 एपिसोड्स लगेंगी आपका एक इंटरेस्ट इस सीरीज में अच्छे से डेवलप होने में। और जब आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इस शो से एंड तक आसानी से इंगेज रहेंगे और आपके इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स और उनके बीच का जो कैरेक्टर ड्रामा है उसमें भी इंटरेस्ट बना रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। प्लस इस सीरीज में आपको कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ चेस सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और गन फाइट सीक्वेंसेस भी आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे और कुछ ट्विस्ट भी आपको सीरीज के सेकंड हाफ में जाकर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ आप प्रिडिक्ट कर लेंगे और कुछ को शायद आप प्रिडिक्ट ना कर पाए। इन शॉर्ट सीरीज की कहानी आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगी और मेन कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग हैं और एक्टर्स की भी आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस सीरीज में आपको कुछ क्राइम जॉनरा क्लीशेस जरूर देखने को मिलेंगे, कहानी में प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी मौजूद है और सीरीज की जो लेंथ है वो भी मेरी नजर में जरूरत से ज्यादा बड़ी है। ये सीरीज आराम से 8 से 9 एपिसोड्स के अंदर ही खत्म कर दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन केसेस की इन्वेस्टिगेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी उनको सीजन 1 में ही सॉल्व कर दिया गया है, आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर इस सीरीज का सीजन 2 आया भी तो उसमें आपको दूसरे केसेस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। बाकी सीरीज का जो म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ भी अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि मेरी नजर में ये एक डिसेंट क्राइम ड्रामा है जिसको देखकर आप अपना एक अच्छा टाइम पास जरूर कर सकते हैं। बस हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि इस सीरीज में आपको सेक्स सीन और न्यूडिटी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।